आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप सबों से जिस विषय पे बातचीत की थी, जो वार्तालाप हमारे और आपके बीच हुई थी, वो विषय था लद्दाख राइड का और एक तरह से रोड ट्रिप का था वो। तो दोस्तों आज उस विषय को थोड़ा और लंबा करना चाहेंगे। विचार तो मेरा कल ही था कि उस विषय पे बात कर लूं जिस विषय पे मैं आज आप सबों से बात करना चाहता हूं, परंतु वीडियो अधिक लंबा हो जाता और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से वीडियो 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का हो तो बेहतर है। तो दोस्तों जो बाकी कल का छूटा हुआ हिस्सा था वो मैं आज आप सबों से शेयर करता हूं। तो आज के विषय में लद्दाख नहीं है, रोड ट्रिप है, बाइक रोड ट्रिप। जी हाँ, तो दोस्तों बाइक रोड ट्रिप जो होती है तो वो दो तरह की होती है। एक सोलो राइड होती है और दूसरा ग्रुप राइडिंग होता है। तो सोलो राइड और ग्रुप राइडिंग इन दोनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। तो आज इन्हीं दोनों विषयों के मतलब ग्रुप राइड और सोलो राइड के फायदे और नुकसान के बारे में आप सबों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप राइडिंग की। इसकी मतलब अच्छाई ये कहेंगे कि ग्रुप राइड में जब हम होते हैं, मतलब 2 4 6 10 या उससे अधिक भी, तो एक बात अच्छी होती है कि सभी हंसी मजाक करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहां घूमते हैं रुकते हैं तो अकेलापन फील नहीं होता। एक दूसरे से अपने विचार शेयर करते हैं। किसी का कोई कैमरा कोई गैजेट खराब हो गया हो या किसी की बाइक ब्रेक डाउन हो गई हो, बिगड़ गई हो रास्ते में, तो बाकी जो दोस्त होते हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और मिल बैठकर किसी भी चीज पर विचार विमर्श किया जाता है। कहाँ ठहरे कहाँ नहीं ठहरे, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो वो सब चीजों का फायदा जो है वो ग्रुप राइडिंग में है। मान लीजिए कि अगर 10 12 या 15 20 की जो रैली है, ग्रुप है, और उनमें से किसी एक राइडर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो बाकी जो राइडर हैं उसे अस्पताल पहुंचाने, अस्पताल के बाद उसे घर तक छोड़ने का जहमत उठा सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें जानते हैं, पहचान वाले होते हैं, दोस्तों मित्रों में से होते हैं, तो परिवार रिश्तेदारों में से होते हैं। तो उन्हें उसी हाल में, घायल को उसी हाल में छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ये सारे फायदे हैं ग्रुप राइडिंग के। और अब आते हैं सोलो राइडिंग के फायदे पर, कि सोलो राइडिंग मतलब अकेला अगर आप कहीं राइड पे जा रहे हैं, लंबी दूरी की राइड पर बाइक से, तो इसके फायदे क्या हैं। तो नुकसान वही है जो आपको मैंने बताया था कि साथ में कोई है नहीं, आप अकेले हैं, कुछ किसी अपनों से शेयर नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया तो आपको फौरन कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ये सारे नुकसान सोलो राइड के हैं। पर फायदे क्या है? तो फायदा दोस्तों ये है सोलो राइड का, अकेले रोड ट्रिप पे जाने का, बाइक ट्रिप करने का, अकेले का जो मजा है मेरे नजर में, क्योंकि मैंने जो 9000 किलोमीटर 3 अलग अलग सालों में पूरे किए थे वो अकेले ही किए थे, अकेला ही बिल्कुल। और मेरा एक भांजा था, वो भी घूमने का शौकीन है, मेरे तरह नेचर लवर भी है। कितनी बार उसने मुझसे जिद की कि मामा जी प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं उसे झूठा दिलासा दिया करता था कि हाँ नेक्स्ट ईयर साथ में चलेंगे तुम्हारे। और इस उम्मीद में उसने एक अपाची भी खरीदी, अपाची 160, जी हाँ खरीदी। पर कभी मैं उसे किसी भी ट्रिप में अपने साथ नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी और पापा का इकलौता था। अगर उसके साथ भगवान न करे कोई हादसा हो जाता, कोई हाथ या पैर टूट जाते, तो आजीवन मुझे अपनों की बातें सुननी पड़ती कि इसी की वजह से मेरा बच्चा गया, इसी की वजह से मेरा भाई गया बहन की तरफ से, इसी की वजह से मेरे पापा का एक हाथ टूटा हुआ है तो उसके बच्चे की तरफ से। तो ये सारी शिकायतें। तो सोलो राइड में कोई रिस्क नहीं है किसी के उलाहने को सुनने का। और एक मजा ये है दोस्तों कि हाईवे से जा रहे हैं और कहीं ब्लैक बोर्ड या बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहां से फला चीज 20 किलोमीटर रोड की बाईं तरफ, देखने लायक। अब
मन हुआ तो चल दिए, 20 किलोमीटर अंदर जाए, चले गए। अब वहां जब गए और कुछ मन लायक नहीं मिला, देखने लायक नहीं था, जैसा सोचा था वैसा नहीं पाया, तो हमसे कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गुनाहगार, मैं ही दोषी, तो खुद ही मैं जज कर सकता हूं अपने आप को। और अगर ये ग्रुप में होता तो ये होता कि बोला था यार तुमको कि यहाँ कुछ देखने लायक है नहीं, फिर भी तू खींच के ले आया हम लोगों को यहाँ पे, बता झूठ मूठ का, अभी हम कहाँ निकल गए होते। एक ग्रुप राइडरों की शिकायत है, वो हमसे करते, क्योंकि मैंने ही फरमाइश की थी कि थोड़ा चलते हैं, देखते हैं 20 किलोमीटर अंदर है क्या। तो वहाँ कुछ उनके मन लायक नहीं मिलती, हो सकती है मेरे मन लायक हो, मुझे अच्छा लगा हो और उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, तो शिकायतें हमें करते। और किसी होटल में हमें रुकना है और होटल वाला हमसे वादा करता है कि आपको सुबह 4 बजे गर्म पानी का बाल्टी हम दे देंगे। सुबह 6 बजे भी वो गर्म पानी की बाल्टी नहीं आती। तो फिर ग्रुप राइड में दोस्तों की शिकायत, तुझे बोला था इस होटल में नहीं रुकना है, उस होटल में अच्छा था, वो सुबह 4 बजे पानी दे देता, या उसके यहाँ गीजर था, इसके यहाँ गीजर भी नहीं है। तो ऐसा लफड़ा सोलो राइड में अकेले के जाने में नहीं है। जी हाँ, खुद पसंद कीजिए, खुद दोषी बनिए, अगर अच्छा हुआ तो खुद ही खुद की तारीफ कीजिए। तो ये है सोलो राइड की बात। और दोस्तों, जब हम ग्रुप में होते हैं तो एक दूसरे के ही साथ बातचीत में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। और सोलो राइड में क्या होता है कि अनजान जगहों के लोगों से मिलना होता है। मैं अगर बोकारो स्टील सिटी से गया हूं तो कोई नासिक से आया है, कोई बेंगलुरु से आया है, कोई कोचीन से आया है, कोई गुवाहाटी से आया है, कोई मणिपुर का है, तो कोई मेघालय का है। तो इस टाइप से अलग अलग लोगों से मेरी मुलाकातें होंगी। क्योंकि मैं अकेला हूं तो आखिर किसी से तो मुलाकात होगी, बात होगी, कुछ विचारों का आदान प्रदान होगा, उनके यहाँ के बारे में मैं जानूंगा, मेरे यहाँ के बारे में वो जानेंगे। ये सब कुछ सोलो राइड में प्राप्त होगा। और दोस्तों, होम स्टे सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर कोई नेचुरल जगह पर आप घूमने जाते हो, तो चाहे वो समुद्र का किनारा हो या किसी वर्षा वन में या हिमालय के किसी हिस्से में अगर आप जाते हैं, तो होम स्टे में रुकना बेहतर है। क्यों बेहतर है, आप सबों को मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सोलो राइड का जो फायदा था और नुकसान था, ये दोनों मैं आप सबों को बता दिया। अब कहने की तो सोलो है, यानी आप अकेले हैं, परंतु अगर आप नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। कहिए कैसे? तो ऐसे कि बहती हुई नदियां मेरा साथी, ऊंचे पहाड़ मेरे साथी, घने वन जंगल मेरे साथी, रास्ते की जितनी भी गाड़ियां हो वो मेरे साथी, जहां मैं जा रहा हूं, जहां मैं पहुंचा हूं, वहां के चिड़िया, वहां के पशु पक्षी वो मेरे साथी, वहां के फल नए डिजाइन के, वहां की सब्जियां जो हमारे यहाँ नहीं मिलती वो मेरे साथ होते हैं, वहां के खेतों में उगने वाला अलग टाइप का अन्न, तो वो मेरे साथी। तो सोलो राइड में आप अकेले हैं क्या? अगर आप नेचर लवर हैं तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। जहां जाएंगे वहां के लोग ही आपको अपने साथी टाइप के महसूस होंगे, फील होंगे। आप वहां उनके यहाँ की बातें उनसे करेंगे, उनसे उनके यहाँ की चीजें जानेंगे। और ग्रुप राइड में बस दोस्तों के बीच में ही उलझ जाया करेंगे। तो मैं आप सबों को ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप सोलो राइड ही करें, ग्रुप राइड भी करें, परंतु दोस्तों सोलो में जो मजा है वो खुद को आंकने का एक एग्जाम भी है, एक परीक्षा भी है कि आप अकेले क्या कर सकते हैं। ये सोलो राइड में ही पता चलता है। जी हाँ, थोड़ी घबराहट होती है निकलने के वक्त, घर से निकलने के समय, क्योंकि आप अपनों को छोड़कर कहीं दूर अकेले बाई रोड बाइक से जा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी असुरक्षा महसूस होती है। परंतु जैसे जैसे आपके जो कदम है आगे बढ़ते जाते हैं, आपका ये भय, ये डर भी कम होता जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही कहना था आप सबों से। तो मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें प्यारी लगती हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में
अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।